नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सौरभ। सौरभ ने कुछ इश्यूज़ के लिए एनर्जी हीलिंग लिया, कुछ ट्रीटमेंट लिए और आज हम सौरभ का एक्सपीरियंस जानते हैं कि एनर्जी हीलिंग को लेके सौरभ के क्या एक्सपीरियंसेस रहे। सौरभ, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या इश्यूज़ थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एनर्जी हीलिंग का? मेरे कुछ इश्यूज़ थे वर्टिगो को लेकर। और वो एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे कि जितनी भी बार मैं वर्टिगो एक्सपीरियंस करता था, मेरे लिए खड़ा रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और ऑल द टाइम एक स्पिनिंग सेंसेशन बनी रहती थी। बट मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा ख़ास रिलीफ़ आया नहीं कहीं से भी। तो मैंने एनर्जी हीलिंग ट्राई करके देखी। कितना टाइम हो गया था आपको इस प्रॉब्लम के साथ? मेरे को इस प्रॉब्लम के साथ तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए थे। और मैं हर तरीके की मेडिकेशन भी लेकर देख चुका था। बट मेरे को उतना ज़्यादा पॉजिटिव रिलीफ कहीं से मिल नहीं पाया। तो एनर्जी हीलिंग के बारे में जब मेरे को पता लगा, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको कॉल किया और आपसे डिस्कस किया कि क्या इशू चल रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस एनर्जी हीलिंग के बाद बहुत अच्छा था और बहुत पॉजिटिव रहा। और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सारी धीरे धीरे करके सॉल्व होने लगी। ऑब्वियसली कुछ भी ओवरनाइट नहीं था, ये भी मैं बताना चाहूँगा। तो मेरे को तकरीबन आप लगा लीजिए रिलीफ कुछ 15 दिन के बाद शुरू हुआ। और 1 महीने मेरे सेशंस चले, कुछ 1 से सवा महीने के आसपास। और उसके बाद अब मेरे को ऑलमोस्ट जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो चुकी है, तकरीबन 99% ख़त्म हो चुकी है। और यही उम्मीद रखूँगा कि जो थोड़ी बहुत बची है वो भी जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए। बट इसके बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं हाँ सर। जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब मैंने एनर्जी हीलिंग ली, क्या उसके बाद किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आएँगे या नहीं आएँगे? एनर्जी हीलिंग के जी। ये सभी लोगों के लिए है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सौरभ का। सौरभ, एनर्जी हीलिंग की अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी हीलिंग के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनर्जी हीलिंग हम जिस पर्टिकुलर चीज के लिए ले रहे हैं, मान लीजिए, वैसे तो आपको वहां बिल्कुल रिलीफ मिलता ही मिलता है। कई बार वो डिले हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए रिलीफ नहीं भी मिल रहा उस पर्टिकुलर चीज में, मे बी वो इतना डीप रूटेड है कि उसके लिए हमें ज्यादा सेशंस की जरूरत है, तो एनर्जी हीलिंग आपको और कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स जरूर देगी। एनर्जी हीलिंग हमारी जो काम करती है सौरभ, वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, वो मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, इवन आपका एनर्जी लेवल पे, आध्यात्मिक लेवल पे, हर लेवल पे एनर्जी हीलिंग काम करती है। अगर कोई आदमी साधना कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है और वो हीलिंग सेशंस ले रहा है, तो वो देखेगा कि उसका मेडिटेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो एनर्जी हीलिंग जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का। तो इसके कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है सौरभ, एनर्जी हीलिंग का। और जो इफ़ेक्ट्स हैं इसके, ये परमानेंट हैं या ये टेम्परेरी हैं? सौरभ, इसके ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसके इफेक्ट जो हैं वो परमानेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी प्रॉब्लम है, तो एक बार सॉल्व हो गई ये प्रॉब्लम। कई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत लोग हमसे ऑरा क्लीनिंग के लिए आते हैं, चक्रा क्लीनिंग के लिए आते हैं, तो वहाँ उनको रेगुलर उसकी हीलिंग चाहिए होती है। उसका रीज़न है सौरभ, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं। हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती हैं। तो उस केस में हमारे ऑरा, हमारे चक्रास जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो वहाँ तो ऑब्वियसली उनको रेगुलर हीलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है उस केस में। बट कोई पर्टिकुलर डिजीज है किसी भी तरह की, वहाँ सॉल्यूशन परमानेंट होता है सौरभ। मुकेश जी, आपकी वेबसाइट पे मैंने देखा था कि आप ब्लैक मैजिक रिमूवल और स्पिरिट रिमूवल भी करते हैं। तो एनर्जी हीलिंग से ब्लैक मैजिक रिमूव करना किस हद तक पॉसिबल है? और जो स्पिरिट रिमूवल होता है, क्या वो ह्यूमंस तक लिमिटेड है, या अगर किसी के घर में भी किसी तरह का पोजेशन हो तो वो भी रिमूव किया जा सकता है? सौरभ, दोनों जो आपके क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक की। ब्लैक मैजिक रिमूवल एनर्जी हीलिंग के थ्रू, या जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसके थ्रू, हमने जैसे बहुत केसेस हमने किए हुए हैं ब्लैक मैजिक के।
तो ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के केसेस जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू रिमूव हो जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ केसेस होते हैं जो हम लोग नहीं लेते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि केस कितना पुराना है, कितना डैमेज हो रखा है उससे। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उस केस को हम लोग लें ब्लैक मैजिक के या नहीं लें। मैं ये नहीं बोलूँगा सौरभ कि 100 आउट ऑफ 100 केसेस हम लोग ले लेते हैं ब्लैक मैजिक के। बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत सारे तो केसेस ऐसे आते हैं सौरभ, फ्रैंकली स्पीकिंग, जहाँ ब्लैक मैजिक होता नहीं है, लेकिन लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। तो ऐसे केसेस में हमें ये साफ कहना पड़ता है कि ये ब्लैक मैजिक का केस नहीं है। बहुत बार इंटरेस्टिंगली लोगों को ये लगता है कि भाई हम गलत बोल रहे हैं और ये ब्लैक मैजिक का ही केस होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। देखिए, मेरे पास कोई भी अगर आएगा तो ऑब्वियसली मेरी एनर्जी एक्सचेंज है, मैं कुछ लूँगा उसके अगेंस्ट में, लेकिन हम लोग उनको बोलते हैं कि ऐसा कोई मैटर है नहीं आपके ऊपर, लेकिन बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको लगता है कि ब्लैक मैजिक है। तो ऐसे केसेस ऑब्वियसली हमें छोड़ने पड़ते हैं। कुछ केसेस बहुत पुराने हो जाते हैं, वहाँ बहुत डैमेजेस हो चुके होते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है उसके अंदर बाहर निकलने में। ऐसे केसेस को भी हम लोगों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हैं वो हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब हम लोग तो अब बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं ब्लैक मैजिक रिमूवल, और लोगों को बहुत उसका इफेक्ट मिला है, बहुत पॉजिटिविटी मिली है लोगों को। उनके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए हैं धीरे धीरे करके। कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है सब चीज़ों को बैक ट्रैक करने में, उसको नॉर्मलाइज करने में, बट बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरह से हम लोग करते हुए आ रहे हैं तो लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। अब हम बात करते हैं स्पिरिट रिलीज की। तो सौरभ, स्पिरिट रिलीज भी हम लोग बहुत टाइम से करते हुए आए हैं, और स्पिरिट रिलीज अब वो चाहे किसी की बॉडी में हो या वो कई बार किसी के घर में होती है या ऑफिस में या कहीं भी किसी भी जगह पे वो हो सकती है। तो हम लोग जो हमारा मेथड है, आप उसको एनर्जी हीलिंग ही बोल दीजिए, तो उसके थ्रू जो है मतलब हमें 100% सक्सेस मिल जाती है। हाँ, कई जगहें यहाँ भी अगेन सौरभ एक्सेप्शन वाली बात हो जाती है। कई जगहों पे कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं और हमें लगता है कि उनको वहाँ से हटाना ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह हम लोगों ने देखा था, वहाँ विजिट करने के बाद हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जो वहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, वो रेंट पे हैं, और जहाँ वो जो स्पिरिट वहाँ पे थी वो बहुत सालों से थी वहाँ पर, अप्रॉक्स 20 22 25 सालों से वहाँ पे वो स्पिरिट थी। तो ऐसे केस में हम लोग यही सजेशन देते हैं सामने वालों को कि भाई आप मूव कर जाएं यहाँ से, बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप यहाँ पे रेंट पे हैं, तो इट इज़ बेटर कि भाई आप वहाँ से मूव कर जाएं। तो एक्सेप्शंस हैं कई जगहों पे जहाँ हमें वो केसेस छोड़ने पड़ते हैं, बट नॉर्मली हमने मतलब जो भी हम लोग केस लेते हैं तो वहाँ रिजल्ट 100% मिलता है सर। और कितना सेफ या कितना डेंजरस होता है ये रिमूवल करने वाले के लिए भी और करवाने वाले के लिए? सौरभ, जब भी हम कोई केस लेते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक का हो, स्पिरिट रिलीज का हो, तो उससे पहले हम लोग उसको स्टडी करते हैं बहुत अच्छे से कि क्या है वहाँ पर, क्या चीज़ है, कितनी पुरानी है। सब पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद ही हम लोग उसके लिए यस करते हैं। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है जिसके ऊपर है, या इवन हमारे लिए, तो फिर वो केस हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस अभी तक हमने देखा है कि ऐसा कोई डेंजरस वो मिला नहीं है। हमने बहुत पुराने केसेस भी किए, मतलब लोगों के ऊपर 20 साल 25 साल इवन 30 इयर्स तक के भी केसेस जो पोजेस थे लोग, तो वो रिमूव किया और उसमें हमें सक्सेस मिली। तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है सौरभ, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, प्रोवाइडेड कि हमारे वो सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं। मैच कर। आज के लिए तो मेरे पास ये 2 ही सवाल थे आपके लिए, ठीक है सौरभ। और बस मैं यही होप करूंगा कि जो भी मेरे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं वो बाकी लोग भी एक्सपीरियंस करें। हाँ, ऑब्वियसली सौरभ, देखो आपको आपका वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर बहुत लोगों को एक नॉलेज मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और वो लोग भी हीलिंग सेशंस लेंगे।
तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल। तो हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। थैंक यू सौरभ। थैंक यू।